मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो। और मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। नबी को एक शादी ऐसी भी हुई, एक निकाह दुनिया के अंदर ऐसा भी हुआ जिसका ना कल जवाब था, ना आज है, ना सुबह कयामत तक होगा। अब बता दूं वो निकाह किसका था, वो शादी किसकी थी, वो दूल्हा कौन था, वो दुल्हन कौन थी। दूल्हा अल्लाह के घर का था, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की थी। दुल्हन मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा थी। दूल्हा मौला अली मुश्किल कुशा थे। ऐसी शादी, ऐसा निकाह आज तक हमने इतिहास के पन्नों पर नहीं देखा, जिसका ना दुनिया कल जवाब ला सकी, ना आज ला सकी, ना सुबह कयामत तक ला सकेगी। इसलिए हमारे घर में शादी हो, अगर एक दिन घर में खाना ना बने तो बीवी शौहर से लड़ने लगती है। एक टाइम अगर घर में चूल्हा ना जले तो बीवी झगड़ने लगती हैं। सुने सबके लिए, मर्द हजरात, औरतें, हमारी माँ बहनें बैठी, सब सुने, सब आज यहाँ से पैगाम लेकर जाइए, ये पैगाम लेकर जाइए। अच्छा, ये जो है, जैसे आप अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनकी दरसगाह मदरसे में लगती है। अब आपकी ये आधा या एक घंटे की दरसगाह जब कोई मुकर्रिर या खतीब आता है तो ये आपकी दरसगाह है, समझ लीजिए दरसगाह। यहाँ से कुछ सीख कर जाइए, क्योंकि आप इस उम्र में मदरसे में तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमको इतनी शर्म ही आती है, हमको इतनी शर्म ही आती है कि मदरसे में हम जाएं। क्या इल्मे दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, किसी भी उम्र में आप इल्मे दीन सीख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ, मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लाडली बेटी हजरत फातिमा, जिनके निकाह के लिए मक्के के बड़े बड़े अमीरों के घर से रिश्ते आए, बड़े बड़े कबीलों के सरदारों के लड़कों के रिश्ते आए, मगर मेरे आका ने सारे रिश्तों को मना फरमा दिया। क्या क्या मना फरमा दिया, कहा मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। के हुक्म का इंतजार है, जब रब का हुक्म होगा तब मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अमीर, अब तो ये है, हमको चाहिए जिस पैसे वाला है, अमीर है, उसको ही हम पकड़ते हैं। 10 एकड़ जमीन हो, घर में ट्रैक्टर ट्राली हो तो रिश्ता बहुत जल्दी जम जाए। मगर आज सबक सीखो, आज हमारे घरों में जो शादियां, जो ये निकाह हो रहे हैं, कितनी खुराफातें हमने इनमें बढ़ा दी हैं, कितना खुराफात शुरू कर दिया हमने, कितनी नाजायज रसूमात को हमने राइज किया अपने घरों की शादी ब्याह के मौके पर। आओ वो शादी देखो जो कायनात का सरदार है, जो कायनात का दूल्हा है, जो दुनिया का मालिक व मुख्तार है, पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार है। उस पैगंबर की बेटी का निकाह देखो, उस पैगंबर की बेटी की शादी देखो, कितनी सादगी के साथ मेरे नबी अपनी बेटी का निकाह फरमा रहे हैं, कितनी सादगी के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया जा रहा है। क्या नहीं था मेरे नबी के पास में, जायदाद मेरे मुस्तफा के कदमों में रहती थी, दौलत मुस्तफा के कदमों में रहती थी, सोने चांदी के पहाड़, सोने चांदी, ये एक दो ढीला नहीं, पहाड़ हमेशा इस ताक में रहते थे, कब हुजूर हमको हुक्म दे दे हम हुजूर के दाएं बाएं चलने लगे। मगर मेरे हुजूर ने कभी मालो दौलत को, सोने चांदी को अपने पास रखना पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर को अमीरों जैसी ठाट बाट वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, बल्कि गरीबों की तसल्ली के लिए, हमारे तुम्हारे लिए, हम गुनाहगारों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम सियाकारियों के लिए अल्लाह के हबीब ने, हमारे नबी ने हमारी जैसी जिंदगी को इख्तियार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के पर्दे पर पूरी दुनिया इंसानियत को ये सबक दे दिया कि जैसा अखलाक मेरे नबी का है, जैसा किरदार मुस्तफा का है, जैसी चाल ढाल मुस्तफा की है, जितने अमीन मुस्तफा हैं, जितने सदाकतदार मुस्तफा हैं, पूरी दुनिया के पर्दे पर आज तक ना ऐसा कोई आया है, ना आ सकेगा और ना सुबह कयामत तक आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। सुने बहुत जल्दी जल्दी सुने, अब मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तब मैं अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह फरमाऊंगा। अब वो आइन मौका आ गया। कौन सा मौका? अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में मौला अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुश्किल कुशा हैदरे कर्रा सुभान अल्लाह शेरे खुदा सुभान अल्लाह मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। कौन अली? वो अली, वो अली जिनका नाम मुश्किलों में ले लिया जाए तो मुश्किलें टल जाया करती हैं। अली मेरे नबी ने अपने नबूवत वाले लबों से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार था, वो हुक्म आ चुका है। मैं अपनी बेटी का निकाह अली से करूंगा, अली से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, दुल्हन जब आला है तो दूल्हा भी आला होना चाहिए ना। अब देखें, मेरे नबी ने ये खबर भिजवाई, मगर अली भी ये चाहते थे कि मेरा निकाह हजरत फातिमा से हो जाए। सुभान अल्लाह। मगर अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुस्तफा से वो बात कर सके। एक दिन अली बाग के अंदर खजूरें तोड़ रहे थे, तो साहबी रसूल ने उनको इत्तला दी कि जाओ तुम अपने नबी की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में जाओ हजरत फातिमा के रिश्ते के लिए। सुभान अल्लाह। खजूरें तोड़ रहे थे। खजूरें तोड़ते जब उनका वक्त पूरा, उनकी मजदूरी हो, आंखें बंद करते करते तकरीर करते करते सारा मजमा गायब है, सब गायब, एक रह गया था। जब हजरत ने आंख खोली, देखा, कहा भाई तुम कैसे रह गए? चाचा तुम कैसे रह गए? कहा हजरत मैं इसलिए रह गया, जिस चादर पे बैठे वो चादर मेरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए। अब सुने तवज्जो के साथ में, तो ऐसा मसला नहीं है मेरे साथ में। हम 5 मिनट में भी तकरीर खत्म कर देते हैं। जब तक मजमा सुनता रहता, बेदार रहता है, तो तकरीर भी इंशाल्लाह चालू रहती है। सुभान अल्लाह। अब सुने, मेरे नबी की बेटी का शादी का मौका देखें। अली आए, अली आए। अब उससे पहले मैंने अर्ज किया कि यहूदी ने कहा अली कुछ खजूरें ज्यादा ले लिया करो। आवाज बढ़ा के कहो उसकी, कुछ खजूरें ज्यादा ले लिया करो। अगर ज्यादा लूंगा तो इसका हिसाब भी कल मैदान महशर में देना पड़ेगा। तड़प के इसका हिसाब मैदान महशर में देना। अब अली आए नबी की बारगाह में, फिदा की उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। अब अली खामोश है, खामोश है। अली बिल्कुल खामोश, जबान से बिल्कुल कुछ एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। कहाँ इतनी हिम्मत की अली की जबान मुस्तफा के सामने खुल जाए। कहा अली कैसे आना हुआ? अली कैसे आना हुआ? अली खामोश है। कहा या रसूलल्लाह बस ऐसे ही चला आया। अच्छा, मेरे नबी को तो सब मालूम है ना। सुभान अल्लाह। मालूम है कि नहीं? मुख्तार कायनात है, जो चाहो मांग लो। और मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। नबी को सब मालूम है, पीठ पीछे का भी मालूम है, आगे का मालूम है। जैसे हम आगे को देखते हैं, मुस्तफा ऐसे पीछे को भी देखा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे नबी के देखने को छोड़ा, उससे पहले देखो उनके गुलामों का आलम। चलो बगदाद बारगाहे गौसे इमाम में सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राई, राई तो जानते हैं ना, राई का दाना है? राई का दाना गोल होता है कि चौकोर? गोल। अच्छा, राई का दाना ही क्यों कहा? कोई कंकर कोई पत्थर भी कह सकते थे ना। राय का दाना इसलिए गौसे आजम ने फरमाया कि राय के दाने को जिधर चाहो घुमा सकते हो।
एक गोल है ना। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ, मशरिको मगरिब को, शुमालो जुनूब को, जमीनों आसमान को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे लोग हथेली पर राई के दाने को देखा करते हैं। कसम है रब्बे काबा की कि जिस नबी के सदके में बड़े पीर को गौसियत मिली, जिस बड़े पीर को विलायत का ताज मिला, जब उस गौस पाक की, उस गौसे आजम के देखने का आलम यह है, तो मदीने के ताजदार के देखने का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया दोनों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आइए नबी की बारगाह में। कहा अली कैसे आना हुआ? जहन हाजिर है? अली कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह आपको तो मालूम है मैं किस इरादे से आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अली तुम मेरी बेटी फातिमा के लिए आए हो ना? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे नबी मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगता है। नबी मुस्कुराए तो कलियों में जान सी पड़ जाती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाओ अली मेहर का इंतजाम कर लो जाकर। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेहर का इंतजाम कर लो। जो मेहर लिखा जाता है क्या मेहर का ये मत काम कर लो। सुभान अल्लाह। अली कहते या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब हूँ कि मैं मेहर का भी इंतजाम नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। मेहर का भी इंतजाम नहीं कर सकता। तो मेरे नबी ने अपना पैरहन शरीफ उतार कर अली को दिया। कहा अली जाओ इसे फरोख्त कर जो कीमत मिले उससे मेहर अदा कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी सखी है, हमारा नबी दाता है, हमारा नबी आका है। देखिए मेरे मुस्तफा का सखीपन देखिए। का अली को पैरहन शरीफ उतार कर दिया। कहा जाओ बाजार में लेकर जाओ इसे बेचकर इसे खरीद फरोख्त कर इससे जो कीमत मिले उससे फातिमा की मेहर की जो रकम होगी वो तुम अदा कर देना। अब अली चले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली चले हैं, चलते चलते क्या है पूरे मक्के का जायजा ले लिया, मगर उन्हें कोई ऐसा घर नहीं दिखा जहां पर मुस्तफा का पैरहन शरीफ बेच सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते आखिर में कहां पहुंचे? जो सखियों के दाता हैं उस्माने गनी के घर पर। सुभान अल्लाह। सखावत में उस्माने गनी का कोई जवाब नहीं। सखावत हो तो उस्माने गनी जैसी। दुआ मांगा करो मौला दौलत दे तो सिद्दीक़ अकबर जैसी, दौलत दे तो उमर फारूक आजम जैसी, सखावत दे तो उस्माने गनी जैसी, शुजाअत दे तो मौला अली जैसी, और हिम्मत दे तो सहाबा जैसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजे पे दस्तक दी। कहा कौन? कहा मैं अली हूँ अली। दरवाजा खोला। का अली कैसे आना हुआ? कहा मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। अब मेरे पास इतनी कीमत नहीं थी तो मेरे नबी ने अपना पैरहन शरीफ दिया है। कहा जाओ इसे बेच कर जो इससे रकम मिले उससे मेहर अदा कर देना। ए उस्मान क्या तुम मेरे मुस्तफा का पैरहन शरीफ खरीदोगे? तो उस्मान गनी हंस करते अली कैसी बात करते हो, मेरी तो किस्मत की मेराज हो गई है। मेरी तो किस्मत की मेराज हो गई। मुस्तफा का पैरहन शरीफ। कहा कितने में लोगे? कहा 400 दिरहम में। सुभान अल्लाह। 400 दिरहम में मुस्तफा का पैरहन शरीफ अली ने उस्मान गनी को बेच दिया। अब चलने लगे। जब अली चलने लगे तो उस्मान गनी बोलने लगे। क्या बोले? ए अली ठहर जाओ। का अब क्या है? कहा तुम्हारी शादी है, निकाह है तुम्हारा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज ये दोस्ती फ्रेंड मित्र लोग बनाते ना, ये टुच्ची दोस्ती। जब कोई मौका आता है तो सीधे खिसक लेता है इधर। दोस्ती हो तो उस्मान गनी जैसी। काली तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी शादी है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं तुम्हारी मदद करूं।
काली 400 दिरहम और ले लो। अब कितने हो गए? 800। फिर अली चले तो उस्मान गनी बोले ठहर जाओ। का अब क्या है? का अब ये है कि ठहर जाओ, 400 दिरहम और का ये किस बात के? का ये इसलिए कि तुमने मुस्तफा का पैरहन शरीफ बेचने के लिए उस्मान के घर का इंतखाब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1200 लेकर जब अली चलने लगे तो कहा अब क्या है? का ठहर जाइए, मुस्तफा का पैरहन शरीफ भी लेकर चले जाओ। सखावत हो तो उस्मान गनी जैसी, शुजात हो तो मौला अली जैसी, सदाकत हो तो सिद्दीक अकबर जैसी, अदालत हो तो उमर फारूक आजम जैसी। एक शख्स आया बारगाह मौला अली में। आने के बाद में देहात से कुछ लोग आए थे मौला अली की बारगाह में। अर्ज करते सलाम अर्ज करने के बाद में बैठ गए, खामोश बैठ गए। तो मौला अली फरमाते हैं कुछ तो बयान करो, खामोश क्यों बैठे हो? जो देहात वगैरह गांव वगैरह से आए थे वो बैठे हुए थे। मौला अली कहते कुछ तो बोलो, गुफ्तगू करो, खामोश क्यों बैठे हो? कहा हम एक किस्सा सुनाना चाहते हैं, किस्सा वाकया, एक वाकया सुनाना चाहते। कहा क्या वाकया है? कहा तुमने हातिम ताई को तो सुना होगा, सुना है सबने? कहा फिर? मौला अली ने कहा फिर? कहा हम उनका किस्सा सुनाना चाहते हैं, उनका वो कितने सखी थे, यानी वो कितने सखी थे। आज हमारे एक दरवाजे पर अगर फकीर आया है, हमने 1 रुपया दे दिया है, अगर दूसरा घर का दरवाजा है, कोई दूसरा फकीर, वही फकीर अगर दूसरी चौखट पर आ जाए तो उसको हम डांट कर भेज देते हैं। अभी तो लिया था, फिर आ गए। कहा फिर? कहा हातिम ताई क्या? कहा वो बहुत बड़ा सखी था। कहा कितना बड़ा सखी था? कहा उसके घर के 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बल्कि 8 दरवाजे थे। कितने? 8 दरवाजे थे। आज एक दरवाजा रखना मुश्किल है, उसके घर के 8 दरवाजे थे। का वो इतना बड़ा सखी था, सखी था, दौलत वाला था, पैसे वाला था। का फिर का जब कोई फकीर आता था मांगने के लिए, पहले दरवाजे पर कहता है हातिम ताई अल्लाह के नाम पर मुझे दो, तो वो पहले दरवाजे पर दे देता था। फिर दूसरे दरवाजे पर जब फकीर पहुंचता था फिर कहता था हातिम ताई मुझे कुछ दे दो, तो दूसरे दरवाजे पर भी हातिम ये के बाद दीगरे 8 दरवाजों पर हातिम ताई उस फकीर को दे देता था। ये नहीं कहता था पहले पर दिया है दूसरे पर क्यों आ गए, दूसरे दरवाजे पर दिया था तीसरे पर क्यों आ गए, तीसरे दरवाजे पर तुझे दिया गया था चौथे पर क्यों आ गए, 5वें 6वें 7वें 8वें पर क्यों आ गए। हातिम ताई ये नहीं कहता, वो देहात से आने वाले लोग कहते हैं हातिम ताई इतना बड़ा सखी था। अब मेरे मौला अली को वज्र आता है, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था बल्कि सबसे बड़ा कंजूस था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे? वो तो 8 दरवाजों पर दे देता था। का सुनो, अगर पूरी दुनिया के अंदर इस दुनिया के पर्दे पर अगर कोई सखी है तो वो हमारा नबी है। हातिम ताई सखी नहीं है, इसलिए मांगने वाले की मुराद अगर पहले दरवाजे पर पूरी हो जाती तो दूसरे पे क्यों जाता, तीसरे पे क्यों जाता, चौथे पे क्यों जाता, 5वें पे क्यों जाता, 6वें पे क्यों जाता, 7वें पे क्यों जाता, 8वें पे क्यों जाता। इसलिए वो सखी नहीं, सबसे बड़ा बखील था। सखी तो हमारा नबी है, हमारे नबी की बारगाह से जिसे एक बार मिल जाए, जिसे एक बार मुस्तफा अता कर दे, जिसे एक बार मुस्तफा नवाज दे, पूरी जिंदगी नस्लिन बादा नस्लिन खत्म हो जाए मगर वो चीज खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मेरा इमाम फरमाता है मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुने, मौला अली गए, अब वो ऐन मौका दूल्हा बने। मुख्तसर में सुनिए, दूल्हा बने हैं मौला अली। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुल्हन है हजरत फातिमा। निकाह किया गया,
चंद मिट्टी के बर्तन मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को दिए थे, जरूरी सामान। आज तो ये जहेज के नाम पर न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनकी उम्रें निकली जा रही, वो अपने घरों में बैठी, उनका निकाह नहीं हो रहा है। अगर भीख ही मांगना है तो किसी मस्जिद की चौखट पर कटोरा लेकर खड़े हो जाओ। अल्लाह ने तुम्हें जिस्म में तवानाई दी है, तुम्हें हट्टा कट्टा बनाया है, तुम्हारे अंदर सेहत सलामत है, तो तुम कमा कर वो चीजें बना सकते हो, मकान बना सकते हो, बिल्डिंगें बना सकते हो, मोटरसाइकिल ले सकते हो, 4 व्हीलर ले सकते हो। मगर अगर तुम्हें भीख ही मांगना है, अगर किसी बाप गरीब बाप के सामने हाथ ही फैलाना है, तो उससे बेहतर ये किसी मस्जिद की चौखट पर चले जाओ, वहां हाथ फैला लो। इन चीजों को खत्म करना होगा। ये जो खुराफातें हमारे यहाँ शादी ब्याह में राइज हो गई हैं, इन चीजों को हमें और आपको कम करना है। जहेज की लानत को हमें कम करना है, इसको कम करना है। कम से कम में हम अपनी बेटी का निकाह करें। और मेरे नबी फरमाते हैं सबसे अच्छी शादी वो है जो कम खर्चे में की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा निकाह वो है जो कम खर्चे में हो, कम खर्चे में हो। बैरकप अब आइए, दुल्हन है फातिमा, दूल्हा है मौला अली, निकाह हो गया। अब आया वो मौका जब लड़की को घर से विदा किया जाता है, रुखसती का वक्त। अल किस्सा मुख्तसर ये, मेरे नबी की बारगाह में प्यारी बेटी हजरत फातिमा हाजिर हैं। रुखसती का वक्त है। मुस्तफा अपनी बेटी को नसीहत करते, बेटी फातिमा मेरी एक नसीहत सुन लो। कहा अब्बा जान आप फरमाएं तो। कहे बेटी कल कयामत में इस हाल में मिलना कि तुम्हारा शोहर मेरा दामाद मौला अली तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह। क्या कहा? कयामत में इस हाल में मिलना कि अली राजी हो तुमसे, राजी, वरना कयामत में मुझसे ना मिलना। नबी ने अपनी बेटी से फरमाया था। तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आपकी प्यारी बेटी, लाडली बेटी फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैं ऐसा क्या करूं जिससे अली कभी मुझसे नाराज ना हो। सुभान अल्लाह। का छोटी सी बात है, छोटी सी नसीहत है। कहा ए फातिमा तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब अली घर से बाहर जाया करे, काम के लिए जाया करे, और जब शाम को थके हारे आया करे, तो तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब तवज्जो चाहता हूँ, सबकी तवज्जो। मेरे नबी फरमाते हैं जब अली शाम को काम करके घर पर आए तो तुम उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होकर मुस्कुराकर सलाम कर लिया करना। अली कयामत तक तुमसे नाराज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अब हमारी माँ बहनें देखें, क्या ये ऐसा होता है कि शौहर जब काम करके शाम को थका हारा आता है, कुछ तो ऐसी हमारी माँ बहनें हैं, देखा कि हमारा आदमी आ रहा है तो कुछ नहीं पाया तो अपने बच्चों को पीटने लगती है। ये होता है नहीं? शौहर थका हारा आया, मुंह फुलाए बैठ गई घर में, बेचारा दिन भर काम मजदूरी उसने किया, 300 रुपए 250 की मजदूरी करके आया। आज जब हम घरों की सर्वे की जाती है, जायजा लिया जाता है, तो खून के आंसू निकलते, खून के। आजकल हमारी माँ बहनों के रवैयात जो हैं, उनके हालात बहुत ही पेचीदा। घर में शौहर आए, थका हारा आए, और अगर उससे मुस्कुरा कर सलाम कर लो तो सारी थकान दूर हो जाएगी उसकी। क्यों ना हो? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तुम अली का इस्तकबाल यानी खड़ी हो जाना, अपने लबों पे मुस्कुराहट ले आना, मुस्कुरा कर अली को सलाम कर लेना। कयामत आ जाएगी, अली तुमसे नाराज नहीं हो सकता। और यही हुआ। आप तारीख पढ़कर देखें, किताबों का मुताला कर देखें, हजरत फातिमा और अली की जिंदगी गुजर रही है।
कभी 3 दिन घर में खाना नहीं बना, कभी 5 दिन घर में खाना नहीं बना, कभी 7 दिन घर में खाना नहीं बना, मगर फातिमा ने अली से कभी शिकायत नहीं की। ये नहीं कहा अली आज तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, आज मैंने तुम्हारे घर में ये नहीं पहना, मैंने ये नहीं ओढ़ा। वो नबी की प्यारी बेटी जिस नबी के कब्जे कुदरत में तमाम आलम के खजानों की कुंजी की चाबी अल्लाह ने दी है, वो चाहता तो अपने नबी की बेटी के निकाह में 1000 हूरे दे सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारे नबी ने अपनी गरीब उम्मत के लिए सब किया, हमारे तुम्हारे लिए ये सब किया, मगर हम क्या कर रहे हैं? खुराफाते बढ़ाते जा रहे हैं, नाजायज रसूमात को राइज करते जा रहे हैं, जहेज जैसी लानत चीज को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर डांस वगैरह डीजे वगैरह बजाकर अपनी शादियों की हालात उन पेचीदा करते जा रहे हैं, अपने माहौल को खराब करते जा रहे हैं। जिन घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए थी, जिन घरों से सीरत मुस्तफा की आवाज आनी चाहिए थी, जिन घरों से मुस्तफा की सीरत की आवाज आनी चाहिए थी, जिन घरों से ये आवाज आनी चाहिए थी, तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें भी एक बात है, अब जब माँ बहनें अपने बच्चों को सुलाती ना, बच्चा रोया मोबाइल कान पे लगा दो, बच्चा चुप, इतना है, और मोबाइल ऐसे चलाता है पानी की तरह फर-फर। कहा हजरत हमारा बेटा मोबाइल को ऐसे चलाता है बिल्कुल पानी कर देता। हमने कहा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 साल का होने दो, तुम्हें भी पानी पानी कर देगा। बच्चा रोया, गाना लगा के रख दिया, लल्ला चुप जा। माजी और असलाफ की माएँ जब बच्चे रोया करती थी तो गाना नहीं, टीवियां नहीं, लोरियां नहीं, बल्कि नाते मुस्तफ़ा सुनाया करती थी, कुरान की तिलावत सुनाया करती थी। बहर के मैं जो अर्ज कर रहा था, पूरी जिंदगी गुजर गई हजरत फातिमा और मौला अली की। जब आखिरी वक्त आया तो जब अली शाम को घर पर आए तो उस दिन हजरत फातिमा जो है वो बिस्तर से ना उठ सकी। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म के अंदर इतनी कमजोरी, शिद्दत का बुखार था। अली आए, कहा फातिमा कहाँ हो? कहा ए अली मैं यहाँ पर हूँ। कहा ए फातिमा क्या हुआ? कहा ए मेरे शोहर नामदार, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, मुझे माफ कर दीजिए, माफ। आज भाई भाई में झगड़ा, सिर्फ माफी लफ्ज अगर बंदा इंसान जो है अपनी जबान से कह दे तो सारे फसाद दूर हो जाया करते हैं। कहा फातिमा ने कहा अली मुझे माफ कर दो। कहा किस लिए? कहा आज मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी ना हो सकी, आज तुम्हारी ताजीम के लिए खड़ी ना हो सकी। कहा अली मुझे माफ कर दो, अब मेरे जाने का वक्त करीब है। हजरत अली फरमाते फातिमा ऐसी बात न कर। तो हजरत फातिमा फरमाती अली सुनो, मेरे नबी मेरे अब्बा ने फरमाया था ए फातिमा मेरे विसाल जाने के बाद में 6 महीने के बाद भी तू मेरे करीब में आ जाएगी। ये पेशन गोइयां है मेरे नबी की, ये इल्म है मेरे मुस्तफा का। तब अली भी अर्ज करने लगे ए फातिमा तू भी मुझे माफ कर दे, मेरे घर में जब से तू आई ही ना जाने कितने तूने फाके किए, तुझे टाइम पर खाना नहीं दिया, अच्छा कपड़ा नहीं पहनाया। अली ने फातिमा को माफ किया, हजरत फातिमा ने अली को माफ कर दिया। अब हजरत फातिमा की रूह कब्जे उनसुरी से पार हो गई, जिंदगी गुजारो मुसलमानों तो ऐसे जैसे मौला अली और हजरत फातिमा ने गुजारी है। अगर कामयाबी खुशहाली चाहते हो तो अपनी जिंदगी को मर्द हजरात मौला अली की जिंदगी को नक्शे कदम बनाएं
और हमारी माँ बहनें जो हैं वो हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चले। फिर देखे घरों में कितनी बरकतें आएंगी, घरों में रहमतों का नुज़ूल होगा। और जब घर के माहौल, घर के अंदर अमन व अमान रहेगा, सुकून रहेगा, अल्लाह की रहमतें बरसती हुई नजर आएंगी। कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल पर खुशी करो।